आज आदरणीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपना छठा बजट पेश किया है और देखते देखते मोदी सरकार का 10वां वर्ष चल रहा है। मोदी सरकार ने लगभग इन 9 साढ़े 9 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है। देश की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने काम किया है और ये काम अब दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से आगे भी सरकार ने वादा किया है कि अधिक से अधिक धन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगाया जाएगा। रेल के 3 कॉरिडोर बनेंगे, नमो मेट्रो रेल योजना चलाई जाएगी और ख़ास तौर पे, विशेष तौर पे युवा, महिला, गरीब और अन्नदाता के लिए सरकार ने इस बजट को समर्पित किया है। मैं समझता हूँ कि सरकार की इन नीतियों के फलस्वरूप भारत विश्व में तीसरी आर्थिक शक्ति होने की तरफ तेजी से अग्रसर है। इन्हीं नीतियों के चलते शेयर बाजार से भी बहुत अच्छा सूचकांक मिल रहा है। जो इनकम टैक्स में सरलीकरण तथा टैक्स पेयर को सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। 99% रिफंड बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो रहा है और घर बैठे टैक्स के रिफंड के चेक पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूं कि इतने साल से जिस कार्यप्रणाली से सरकार काम कर रही थी उसमें निश्चय ही एक सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है और चूंकि ये अंतरिम बजट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर वित्त मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि 7 लाख तक की आय वाला मिडिल क्लास का व्यक्ति अब टैक्स की परिधि से बचा रहेगा। मैं समझता हूँ कि मत्स्य विकास की ओर भी काम किया जा रहा है। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को पहुँचे, ये भी प्रयास किया जा रहा है और युवाओं को नौकरियाँ मिलें। अधिक से अधिक युवाओं को त्वरित गति से जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उन पे नियुक्तियाँ हों, सबको नौकरियाँ मिलें और सभी देश की इस बढ़ती हुई खुशहाली का लाभ उठा पाएँ। देखिए, अब ये चुनावी वर्ष है तो निश्चय ही सरकार ऐसा बजट लाना चाहेगी कि जनता को इस बजट से कुछ ना कुछ सुविधाएं पहुँचें और जैसे गरीब के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री की गई है, तो ये मूलभूत सुविधाओं में आता है। तो ये मूलभूत सुविधाओं की ओर भी सरकार काम कर रही है और 2 करोड़ मकान बना के मिडिल क्लास को दिए जाएंगे सरकार की ओर से, सिंपल टर्म्स में। तो उस ओर भी सरकार का विजन और फोकस दिखाई पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि अपनी रफ्तार से अगर सरकार अगले 5 साल काम करेगी तो बहुत कुछ ज़मीनी स्तर पे आपको देखने को और भी मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास। जहाँ तक व्यापारी समाज का प्रश्न है, जब देश खुशहाली की ओर बढ़ता है, जब आम जनता की जेब में पैसा पहुँचता है तो चीज़ों की बिक्री बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है और व्यापार बढ़ता है तो पुनः सर्कुलेशन से टैक्स सरकार के खजाने में आता है। तो मैं सरकार को बधाई देता हूँ इन अपनी सुंदर नीतियों के लिए, इस अपनी प्लानिंग के लिए। और टैक्स का दर भी इतनी कम की गई है कि ईमानदारी से व्यक्ति टैक्स दे सकता है, अपनी देश की तरक्की के बारे में सोच ही नहीं सकता, सकारात्मक योगदान भी देता है।